हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने तबाही मचाई है, जिसे देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्रशासन ने मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते खाद्य सामग्री के साथ ईंधन आदि भी एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि इस बार के बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते समूचे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके कारण लाहौल स्पीति भी अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घड़ी में प्रदेश सरकार के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पूरी स्थिति पर नज़र रखी है और पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति को सामान्य बनाया है। उन्होंने कहा कि आगामी शीत ऋतु के लिए लाहौल स्पीति पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद हैं। ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी के समय यहां पर रोहतांग दर्रा से ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं के चलते काफ़ी ग्लेशियर और हिमखंड होते हैं और यहां कई गांव 17,000 फुट की ऊंचाई से भी ऊंचे बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अधिक बर्फबारी के चलते जनजीवन समूचे भारत से कट जाता है। जहाँ तक लाहौल स्पीति की बात है, उसको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो ग्लेशियर्स हिमाचल में 24% है, तो 24% में से 21% हमारे लाहौल स्पीति में है। शिगरी ग्लेशियर हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पानी का स्रोत लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का उत्तर भारत का भी स्रोत है। और अभी सर्दियां आ गई हैं, 3 बार तो बर्फबारी भी हो चुकी है वहाँ पर। और जितने भी हमारे प्रशासन के जितने भी हमारे HODs हैं, सारे मुस्तैदी से इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लकड़ियों का भी, ईंधन का भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम करा है। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इस साल हमारे प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में रही है, तो लाहौल स्पीति भी अनछूता नहीं रहा, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारे बहुत सारे पानी के जो हमारी कुलें थी और पाइपें थी और लाइंस थी, जैसे सिंचाई योजनाएं हैं और हमारा ये पेयजल योजनाएं हैं, ये काफ़ी ध्वस्त हुआ। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, तो इसके लिए भी हमको डिज़ास्टर से 15 करोड़ से ऊपर पैसा बांट भी चुके हैं हम। और अभी भी हमारे DC राणा, ये डायरेक्टर हैं हमारे डिज़ास्टर के, ये भी आए हुए थे, पीछे जगत नेगी जी भी आए थे। तो एक तो इसका भी काम चला हुआ है और पर्यटन को भी इससे प्रभावित ना हो, इसके लिए हमने रास्ते भी सारे ठीक कर दिए हैं। खासतौर से PWD के BRO का तो हमारा 1400 करोड़ का अभी टेंडर्स हुए हैं पीछे। और SKG सुमदो काजा ग्रमपुर रोड, इसको दोबारा से निर्माण हो रहा है, इसका वाइडनिंग भी हो रहा है। और इसी तरह से SKTT रोड, ये भी हमारा तांदी से लेके संसारी नाला से होते हुए जा रहा है पांगी की तरफ। तो इसमें भी 1800 करोड़ की लागत से BRO खर्च करेगा, तो इसके भी कागजात वगैरह शुरू हो गए हैं। तो पर्यटन को निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, जो सड़कें ठीक हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा इससे। और हमारा गर्मियों में जो टूरिज्म रहता है वो ज़्यादातर जैसे रिवर राफ्टिंग का, पैराग्लाइडिंग का है, या ट्रैकिंग का है, या हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग का है, या माउंटेन क्लाइंबिंग का है। उसी तरह सर्दियों में हमारे आइस स्केटिंग है, या आइस हॉकी है, या हमारे ये विंटर में जो स्पोर्ट्स कई तरह के और भी हो रहे हैं। यहाँ पे साइटिंग है वाइल्ड लाइफ की, जैसे स्नो लेपर्ड्स वगैरह देखने आते हैं, या हमारे वहाँ पे ब्राउन बेयर है वो देखने आते हैं, टिबेटन वुल्फ है वो साइटिंग होती है। तो ये बिल्कुल अलग थलग चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती और हिमाचल में भी और जगहों पर नहीं है। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कदम भी उठा रहे हैं और प्रशासन ने एक DC ऐप करके हमने ये शुरू करा है, उस पर हम सारा ये इंफॉर्मेशंस देते हैं। और जगह जगह पे हमने टूरिज़्म को विकसित करने के लिए जैसे बायोडाइवर्सिटी के 3-4 केंद्र बनाए हैं। अभी हाल ही में हमने एक नैनगार की तरफ, एक हमारा यहाँ पे उदयपुर की ओर एक ये है व्यू पॉइंट उदयपुर बोलकर है, और एक हमारा नेचर पार्क इधर बना है लौनी में, तिंदी की तरफ है। तो ऐसे से कई जगह विकसित किया हमने, लपचंग की तरफ है, बरबौग की तरफ, कारदंग की ओर है, और भी हम विकसित करने जा रहे हैं। और रोपवेज, गंडोला, और उसी को सर्दियों में हम आइस स्केटिंग लिफ्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह का एक मिला जुला सा, और हेलीपोर्ट्स 3 जगह चिन्हित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में भी ये निर्णय हुआ है कि टूरिज़्म को खास प्राथमिकता पे देखेंगे लाहौल स्पीति में। साहसिक
पर्यटन और दूसरा धार्मिक पर्यटन का एक वो बनाएंगे, सर्किट बनाया जाएगा वहाँ पे। हमने लाहौल घाटी में पहले भी स्नो फेस्टिवल करवाया और उसमें हमने ये देखा कि जगह जगह पे जो हमारे पुराने प्राचीन सांस्कृतिक तरीके से वहाँ पे उठना बैठना खाना पीना और जो नाच गाना और वहाँ के स्थानीय वेशभूषा में पहन के लोग करते थे नृत्य, वो कराया जाए। उससे बाहर का पर्यटन ज़्यादा आकर्षित होगा। दिल्ली से, बॉम्बे से और नीचे समतल जगहों से जब लोग आते हैं, यहाँ के अलग थलग जो संस्कृति देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वहाँ का हमारा जो इलाका भी इतना सुंदर है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसमें बर्फ़ जमी हुई है, हर जगह ग्लेशियर्स है बहुत बड़े बड़े, और इसी तरह से हमारे बहुत सुंदर सुंदर तालाब है क्रिस्टल क्लियर, जो कि बिल्कुल साफ़ पानी है, और झरने इस तरह से बहते आ रहे हैं। तो इन सब को विकसित करने के लिए जगह जगह पे हम जैसे ओपन में भी ये इसकी नाच गाना और इस तरह का खाना पीना और अलग अलग कैफ़े रखेंगे जिसमें कि वहाँ का भोजन परोसेंगे, स्थानीय भोजन। पर्वतमाला योजना एक, उसके तहत हमने ये गंडोला के लिए हमने कराया, 2-3 योजनाएं भेजी है। हेलीपोर्ट्स के लिए हमने पैसा मांगा है और जगह जगह पे म्यूज़ियम बनाने का है, और जो पुराने जीर्णोद्धार करना है, हमारे जैसे पुराने किले हैं कई जगह, 2-3 किले हैं जो कि हम चाह रहे हैं उसको विकसित करें। तो इस तरह से हमारे जैसे कुछ एक मंदिर है, बौद्ध मठ है, उसको दोबारा से हम वो करना चाहते हैं। ये तो मेरे ख्याल 200 से 250 करोड़ के बीच में भेजा है, और ये पर्यटन विभाग की ओर से भेजा हमने, आर्ट एंड कल्चर की ओर से।